Exercise 6.2 class 10 chapter 6 question number 1 in figure 6.17 first and second part DE parallel to BC given है। फर्स्ट पार्ट में EC निकालना है और सेकंड पार्ट में आपको AD निकालना है। तो लेट्स सी करना है क्या है आपको। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास ये AD 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, DB 3 सेंटीमीटर गिवन है और AE आपको AE आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। EC मुझे निकालना है जिसको मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो DE गिवन है आपको BC के पैरेलल गिवन है, तो BPT क्या बोलती है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो तो ये दोनों पॉइंट बची हुई दो साइड का जो रेशियो बनाएंगे वो प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस दिस अपॉन दिस मींस AD अपॉन BD इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इट मींस AE अपॉन EC। तो लेट्स सी AD अपॉन DB बराबर कितना हो गया, AE अपॉन EC। मैंने AD की जगह रख दिया 1.5, मैंने DB की जगह रख दिया 3 बराबर AE की जगह रख दिया 1, EC को मैंने माना x, वहां पर रख दिया मैंने x। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 1, तो ये 3 1 जा 3 होगा, 1.5 डिवाइड में भेज दो आप 3 के। अब देखो आपने ये डेसिमल हटाया यहाँ से, देखो ये 1.5 है यहाँ पर, तो मैंने डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या चला गया 10, तो 3 से 15 5 बार कट गया, 5 से 10 2 बार कट गया, 2 1 जा 2 तो 2 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका EC बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट आप खुद से करिएगा इसका। नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, इन फिगर 6.18 LM जो है ना, LM वो किसके पैरेलल है, CB के। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से, ये जो LM है ना वो तो पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के। ठीक है, और आपको क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB किसके बराबर हो, AN अपॉन AD के। ठीक है, आप ये देखिए, आप सबसे पहले देखो मैंने गिवन लिखा है, मैंने गिवन क्या लिखा है, LM पैरेलल टू CB गिवन, LN पैरेलल टू CD गिवन। मैंने फिर लिखा है टू प्रूफ AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सफिशियंट है। अगर वो सफिशियंट नहीं होती तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अभी बात करते हैं प्रूफ। भाई BPT से ही सॉल्व होगा, क्योंकि BPT थ्योरम हमने पढ़ी है, तो इससे मतलब एक्सरसाइज 6.2 से हमने पहले BPT पढ़ी है, तो ये सारी अप्रोच BPT से सॉल्व होगी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना। तो आप देखिए, आपके पास सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया है A B और C। पहला ट्राइंगल लिया है A B और C। इसमें ध्यान से देखो ML जो है वो BC के पैरेलल है, तो BPT यूज में लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC। ये देखो बाय BPT क्वेश्चन नंबर 1। अगला ट्राइंगल मेरा है ADC और जो LN है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो वापस से BPT लगाता हूं तो क्या बनेगा, AN अपॉन ND बराबर क्या बनेगा, AL अपॉन LC। ये बाय BPT ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो आप, इनको कंपेयर करेंगे हम। क्यों, क्योंकि इनका AL अपॉन LC और AL अपॉन LC मतलब दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। कंपेयर करने पर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, AM अपॉन MB बराबर यहाँ क्या आएगा, AN अपॉन ND। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी अपॉन में AB, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, अपॉन में AB, लेकिन आ रहा है मेरा क्या, MB। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको करूंगा रेसिप्रोकल। मैंने बोथ द साइड कर दिया इसको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने पर ये बन गया MB अपॉन AM बराबर ND अपॉन AN। देन उसके बाद मैंने क्या करा है, बोथ द साइड इस रेशियो में +1 कर दूंगा बाय एडिंग 1 बोथ द साइड। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या किया है, बोथ द साइड मैंने +1 ऐड कर दिया है। बोथ द साइड मैंने क्या करा है, +1 ऐड कर दिया, तो MB अपॉन AM +1 बराबर ND अपॉन AN +1। ठीक है, अब देखो इस 1 के नीचे लगा दो आप 1 ताकि आप LCM ले लो, इस 1 के नीचे भी आप लगा दो 1 ताकि आप LCM ले लो। तो LCM आपका आ गया AM, तो MB एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 को AM से कैंसिल करेंगे तो AM आएगा, AM को 1 से इंटू करेंगे AM बराबर, यहाँ पर भी AN और 1 का LCM AN, तो यहाँ से आ जाए, यहाँ पर आपका आ जाएगा ND प्लस 1 को AN से कैंसिल करने पर AN, AN को 1 से इंटू करने पर AN। ठीक है, अब आप देखो MB प्लस AM, तो इसके लिए आप फिगर को देखो, आप इसके लिए आप देखो फिगर को, तो फिगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं MB में अगर मैं AM को प्लस करता हूं तो बनता है AB। सेम यहां पर अगर मैं ND में मतलब DN में अगर AN को प्लस बनता हूं तो AD। तो आप यहां देखो MB प्लस AM की जगह आ गया आपका AB अपॉन AM और ND प्लस AN की जगह आ गया AD अपॉन AM। अब ये आपका जो प्रूविंग है उसका उल्टा आ रहा है, तो अगेन रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका रेसिप्रोकल करने पर क्या जाएगा, AB अपॉन AM बराबर AD अपॉन AN। होप सो आपको समझ में आया होगा। पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इन फिगर 6.19 DE। देखो आप DE, ये DE किसके पैरेलल है, AC के गिवन है, और ये DF किसके पैरेलल है, AE के गिवन है। हमारी प्रूविंग है BF अपॉन FE किसके बराबर हो, BE अपॉन EC के बराबर हो। लेट्स सी, जरा देखते हैं क्या है।
तो देखो मैंने गिवन लिख दिया है, ये आपको बुक से लिखना है, मैंने टू प्रूफ लिख दिया है बुक में, इतनी एंट्री बुक में होती है। यहां पर भी जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ना वो काफी है, तो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, लेकिन लिखना जरूर है कंस्ट्रक्शन, ब्लैंक छोड़ देना इसको आप। देन प्रूफ पर आ जाओ। अब क्या है, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, बीपीटी तभी लगती है जब कोई एक साइड, ठीक है ना, किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। बीपीटी तभी लगती है जब कोई एक साइड, ठीक है ना, जो दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटे और तीसरी साइड के पैरेलल हो, तभी बीपीटी लगती है। दूसरी बात, जितने भी पैरेलल पेयर आपको गिवन होंगे ना, इट मींस आपकी बीपीटी उतनी बार ही लगेगी, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो आपके पास दो पैरेलल पेयर थे, मैंने 2 बार बीपीटी लगाई, मतलब वहां पर 2 ट्राइंगल थे। सेम यहां पर देखो 2 पैरेलल पेयर है, तो यहां पर भी 2 ट्राइंगल है, इसका मतलब है 2 बार बीपीटी लगेगी। सबसे पहले हमने क्या लिया है, डीई पैरेलल टू एसी। आप देखो ध्यान से, ये रहा डीई और ये रहा एसी। ये डीई किसके पैरेलल है, एसी के, तो इसका मतलब है पूरा ट्राइंगल बनेगा एबीसी। थोड़ी देर के लिए आप इस डी एफ को छुपा लीजिएगा, ठीक है, इसको छुपा लो आप। अब डीई पैरेलल टू एसी आपको दिखाई दे रही है कि डीई किसके पैरेलल है, आप ध्यान दे देखो, इसको छुपा लिया है मैंने, ठीक है। अब ध्यान दे देखो, अब डीई पैरेलल टू एसी आपको दिखाई दे रही है, तो जो रेशो बनेगा वो बी से बनाओ आप रेशो, तो क्या बनेगा, बीडी अपॉन डीए, ये डी आ गया, और इधर से बनेगा बीई अपॉन ईसी, ये देखो आपका पहला रेशो बीपीटी से। देखो अगला आपका पैरेलल पेयर है डीएफ, किसके पैरेलल है, एई के। अब आप ये बीच वाली लाइन छुपा लो आप, तो अब आपका जो रेशो, अब ट्राइंगल बनेगा एबीई, और जो रेशो बनेगा वो बनेगा बीडी अपॉन डीए, इधर से बनेगा बीएफ अपॉन एफई। इक्वेशन नंबर 2 बाय बीपीटी। अगेन कंपेयर कर लो, क्योंकि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बीडी अपॉन डीए, लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों में इक्वल है, कंपेयर करने पर दोनों के राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे, तो बीई अपॉन ईसी बराबर क्या कितना आ गया, बीएफ अपॉन एफई, ठीक है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, होप सो समझ में आ गया होगा। सो पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20 डीई पैरेलल टू ओक्यू। देखो डीई पैरेलल टू ओक्यू, पहला पेयर ये रहा, मतलब एक ट्राइंगल यहां जिस पर बीपीटी लगेगी। डीए पैरेलल टू ओआर, डीए पैरेलल टू ओआर, इसका मतलब ये दूसरा पैरेलल पेयर है, तो इसका मतलब दूसरा ट्राइंगल भी है, ठीक है ना। इन दोनों पर अपन बीपीटी यूज में लेंगे, फिर हमें प्रूविंग करना है ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। तो इस सवाल को करने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि एक ही सवाल पर बीपीटी और कन्वर्जो बीपीटी दोनों अप्लाई होती है, ठीक है। देखो गिवन मैंने लिख दिया, टू प्रूफ मैंने लिख दिया, ये मेरे पास बुक में था, ये फिगर भी बुक से था, वहां मैंने बना लिया इसको। अब फिगर पेंसिल से बनाइएगा एग्जाम में। देखो पहला पैरेलल पेयर लिया डीई पैरेलल टू ओक्यू, डीई पैरेलल टू ओक्यू बनने वाला ट्राइंगल है पी ओ और क्यू, ठीक है। अब आपका रेशो देख लो, आप यहां से ले लो, ये डीई पैरेलल टू ओक्यू है ना, तो आपका रेशो पी से बनाओ, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीडी अपॉन डीओ, ठीक है। ई और डी दोनों यूज में आ गया बाय बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो आप, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीडी अपॉन डीओ, मतलब दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। अगला पेयर मेरा ये और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब है पी ओ आर मेरा ट्राइंगल है, और अगर मैं डी और एफ को यूज में लूंगा तो रेशो बनेगा मेरा पी एफ अपॉन एफ आर बराबर क्या बनेगा, पी डी अपॉन डी ओ, ये रेशो मेरा बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 वही बाय बीपीटी। अब मैंने इनको कर लिया कंपेयर वापस से, क्यों, क्योंकि मेरा ये जो पी डी अपॉन डी ओ है ना, लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर है, तो कंपेयर करने पर मेरा राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, क्या जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। तो ऐसा हमने पढ़ा था कन्वर्जो बीपीटी में, मेरे पास आ गया पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये मैंने ऐसा अपने पढ़ा था कन्वर्जो बीपीटी में। तो रेशो जो लाइन बना रही है पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर जो मेरा आया है, ये रेशो बनाने वाली लाइन कौन है, ई एफ। अगर रेशो बराबर गिवन हो तो जो रेशो बनाने वाली लाइन है वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल, तो जो ई एफ है ना वो किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है 5th के बाद, बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 5th की तरह करना है। सो डू योर सेल्फ। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।